हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हमने कार्य के संदर्भ में हमने बात की है कि कुछ वो कार्य होते हैं जो जीवन को सफल बनाते हैं। कुछ वो कार्य होते हैं जिनसे जीवन सफल दिखता है। कुछ वो कार्य होते हैं जिनसे जीवन कामयाब होता है, या कुछ वो कार्य होते हैं जिनसे जीवन नाकामयाब होता है, या वो कुछ कार्य होते हैं जिनसे जीवन असफल होता है, या वो कार्य होते हैं जिनसे जीवन असफल दिखता है। अर्थात ये मेन वर्क है, हम मान लेते हैं इनको मेन वर्क। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन वर्क है, मेन वर्क की हेल्प करने वाले वर्क कौन से होते हैं। अर्थात मेन वर्क की हेल्प करने वाले कौन से वर्क होते हैं। हम बात करेंगे ये सब वर्क, तो मेन वर्क हो गए, चाहे सफलता वाले हों चाहे असफलता वाले हों। लेकिन अब मेन वर्क के हेल्पिंग वर्क, मेन वर्क की हेल्प करने वाले वो वर्क कौन से हैं, वो वर्क कौन से हैं, या सेकेंडरी या द्वितीयक वर्क कौन से हैं। द्वितीयक वर्क कौन से हैं जिनसे हम मेन वर्क को करने का प्रयास करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज आती है कि द्वितीयक वर्क या सेकेंडरी वर्क में वो वर्क आते हैं जिनका संबंध जीवन की सफलता से नहीं है। जिनका संबंध जीवन की सफलता से नहीं है। ठीक है। यह जिनका संबंध जीवन की असफलता से नहीं है, बल्कि जिनका संबंध सफलता से है। जिनका संबंध सफलता से है, उससे जीवन कहने का अर्थ यह कि एक वो वर्क जो जीवन को सफल करने के लिए किए जाते हैं, ये जीवन को सफल दिखने के लिए किए जाते हैं, या फिर वो वर्क सेकेंडरी वर्क अर्थात हेल्पिंग वर्क वो आ जाते हैं कि जो सिर्फ सफल होने के लिए किए जाते हैं। सफल होने के लिए किए जाते हैं। अब जीवन तो सबका एक है, ठीक है, लेकिन सबके लिए सफलताएं अलग अलग हैं। सबके लिए सफलताएं अलग अलग हैं। अर्थात वो वर्ग, द्वितीयक वर्ग वो आते हैं कि जो अलग अलग सफलताओं को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, या अलग अलग सफलताओं को उद्देश्य में ध्यान रखते हुए अलग अलग प्रकार की या अलग अलग फील्ड में मिलने वाले या स्थित सफलताओं के उद्देश्य को ध्यान में रख करके किए जाने वाले कार्य हेल्पिंग वर्क हैं या द्वितीयक वर्क हैं। वर्क इनसे जीवन सफल नहीं होता है, लेकिन बल्कि जीवन का कोई भाग सफल होता है। अर्थात जीवन के किसी भाग को सफल होने के लिए या सफल करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो कार्य क्रियाएं कर्म कर्तव्य किए जाते हैं, वो हेल्पिंग वर्क है। हेल्पिंग वर्क है अर्थात जिनसे पूरा का पूरा जीवन सफल हो जाता है, वह तो मेन वर्क। लेकिन जीवन के किसी भाग को सफल बनाने के लिए, जीवन के किसी भाग को सफल बनाने के लिए जब कोई कार्य किया जाता है, तो वह हेल्पिंग वर्क है। तो वह हेल्पिंग वर्क है। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्क के द्वारा भी जीवन का कोई पार्ट सफल होता है, या फिर जीवन का कोई पार्ट सफल दिखता है, या जीवन का कोई पार्ट असफल होता है, या फिर जीवन का कोई पार्ट असफल दिखता है। ठीक है। तो अब ये हो गया जाकर के हेल्पिंग वर्क। हेल्पिंग वर्क जो किसी जीवन के किसी पार्ट से संबंधित हैं। अब जीवन के पार्ट बड़े बड़े पार्ट भी हो सकते हैं, स्मॉल पार्ट भी हो सकते हैं, माइक्रो पार्ट भी हो सकते हैं। जीवन माइक्रो पार्ट्स में भी डिवाइड है,
जीवन स्मॉल पार्ट्स में भी डिवाइड है, जीवन बिग पार्ट्स में भी डिवाइड है। अब इन आधारों पर, इन आधारों पर जो हेल्पिंग वर्क होते हैं वह बिग वर्क, स्मॉल वर्क और माइक्रो वर्क। माइक्रो वर्क अर्थात इस प्रकार से यह वर्क का एक डिवाइडेशन हुआ। ठीक है, वर्क का डिवाइडेशन हुआ, इसी आधार पर सक्सेस का भी डिवाइडेशन, बिग सक्सेस, स्मॉल सक्सेस, माइक्रो सक्सेस। माइक्रो सक्सेस अर्थात वर्किंग सक्सेस के द्वारा, वर्किंग सक्सेस के द्वारा अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन की सफलता तथा किसी अन्य के जीवन की सफलता, किसी अन्य के जीवन की सफलता, क्योंकि हमारा प्रयास यह है कि हम उस तथ्य तक पहुँचें, उस तथ्य तक पहुँचें जो हमारी असफलता या सफलता के लिए उत्तरदायी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें ऐसी हम छोड़ जाते हैं या कुछ चीज़ों का ऐसा बैड इफेक्ट होता है जिनसे हम असफल हो जाते हैं, या फिर जिनसे हम सफल हो जाते हैं। इसलिए इस विवरण को हम देने का प्रयास करते हैं या फिर समझने का प्रयास करते हैं कि माइक्रो वर्क, स्मॉल वर्क और तथा बिग वर्क अर्थात जीवन से रिलेटेड वर्क, जीवन से रिलेटेड सक्सेस, जीवन से रिलेटेड सक्सेस या जीवन से रिलेटेड वर्क, ये सब मेन वर्क या मेन सक्सेस आती है। ठीक है, जीवन से रिलेटेड। अब जीवन किससे रिलेटेड है? दो प्रकार की बॉडीज हैं। एक तो वो बॉडी जो जीवन से रिलेटेड है तथा जीवन किन से रिलेटेड है। जीवन किन से रिलेटेड है, अब अदर्स बॉडीज आ जाती हैं। ठीक है, अदर्स बॉडीज आ जाती हैं। अब उनमें भी एक लाइफ है, कुछ में लाइफ होती है। ठीक है, मान लेते हैं लाइफ। अब उनके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाले, उनके पूरे जीवन को सफल करने वाले कार्य जिनसे उनका जीवन सफल होता है, तथा उनका जीवन सफल होता है। ठीक है, उनका जीवन सफल दिखता है, उनका जीवन कामयाब होता है, उनका जीवन नाकामयाब होता है। ऐसी चीजें तथा जिनसे उनके जीवन का कोई बड़ा पार्ट, ये छोटा पार्ट या फिर माइक्रो पार्ट सफल होता है, कामयाब होता है, या असफल होता है, या फिर नाकामयाब होता है। अर्थात खुद के जीवन से जो अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग बॉडीज हैं, वो फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो सकती हैं, कोई समूह संस्था के रूप में भी हो सकती हैं, कोई व्यक्ति के रूप में भी हो सकती हैं, आदि इत्यादि। ठीक है, अर्थात इस प्रकार से ये बॉडीज एक तो खुद की बॉडी, ठीक है, तथा खुद की बॉडी से रिलेटेड बॉडी जो है, तथा अदर्स बॉडी, तथा वो बॉडी जिनसे हमारी बॉडी रिलेटेड है। इस प्रकार से देखा ये जाए अब जो वर्किंग सक्सेस की हम बात करते हैं, वर्किंग सक्सेस की जो बात हम करते हैं, तो अब यहाँ पर सक्सेस दो रूपों में आ जाती है। एक तो वर्क को कंप्लीट करना, ठीक है, दूसरी चीज आते हैं कि वर्क के परिणाम को कंप्लीट करना, तथा वर्क
वर्क से प्राप्त परिणाम को कंप्लीट करना, वर्क से प्राप्त इफेक्ट को कंप्लीट करना। अब यह सक्सेस, एक सक्सेस से वर्क कंप्लीट होता है और दूसरे सक्सेस से उसका परिणाम कंप्लीट होता है। वर्क तो कंप्लीट हो गया लेकिन परिणाम कंप्लीट नहीं हुआ। परिणाम कंप्लीट नहीं हुआ अर्थात वो सक्सेस, वो सफलता, वो प्रतिक्रिया हमको प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कार्य हमने कंप्लीट कर डाला। अर्थात खाना तो हमने खा डाला, ठीक है, खाना तो हमने खा डाला लेकिन कुछ आत्मा तृप्त नहीं हुई, कुछ मज़ा नहीं आया। खाना तो हमने बनाया लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो ये समझिएगा कि कार्य भी दोहरा होता है, सक्सेस भी दोहरी होती है। कार्य भी दोहरा होता है अर्थात क्या कार्य हुआ है और कैसा कार्य हुआ है। क्या कार्य इकट्ठा कार्य है और कैसा कार्य हुआ है, ये दोहरा कार्य हुआ है। सक्सेस कार्य को कंप्लीट होने की सक्सेस तथा कार्य के परिणाम के कंप्लीट होने की सक्सेस, दोहरी सक्सेस है। दोहरी सक्सेस है। बिजनेस भी दोहरा होता है, बिजनेस भी दोहरा होता है। तो अर्थात एक बिजनेस हार्डवेयर पर, हार्डवेयर कंप्लीट हो गया, दूसरा बिजनेस सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ है, तीसरा बिजनेस सक्सेस कंप्लीट हुई है, ठीक। तो इस आधार पर देखा ये जाए, हम ये पाते हैं कि जो कार्य, जिस वर्किंग सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो आती है कि उस कार्य को हम डिफाइंड जरूर करें, उस कार्य को हम डिफाइंड जरूर करें। तो यहाँ पर बात आती है कि इन सारे तथ्यों में, सारे विवरण में कार्य एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कार्य एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करना चाहेंगे थोड़ी सी सक्सेस के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।